हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ जस्ट टू शेयर विथ यू माय एग्जाम एनालिसिस ऑफ टुडेज एग्जाम, टुडेज आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। आज मेरा एग्जाम शिफ्ट 3 में था, थर्ड शिफ्ट में। जो एग्जाम मैंने आज दिया उसका टाइम अराउंड 2:30 से 3:30 तक चला। मेरे ख्याल से आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि हाँ यही टाइम होगा, क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 1:30 था। ओके, रिपोर्टिंग टाइम 1:30 था। सो आज बहुत कुछ जानने को मिला। पेपर आज मैंने जब सिलेक्शन के बाद अराउंड आफ्टर लाइक 2 years आई सेट फॉर द पेपर। सो पेपर में डिफरेंसेस थे, पेपर में कुछ कुछ नया था, कुछ पुराने जैसा ही था। तो चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। सो पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता देता हूँ। तो मैंने अटेम्प्ट्स किया 89 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। 89 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट्स था। और पता नहीं, अभी मेरा एक्यूरेसी तो मेरे ख्याल से ठीक ही था, ठीक था। लेकिन मुझे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ये हो गया अटेम्प्ट्स के बारे में। और उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सेक्शनल एनालिसिस कि पेपर कैसा था। जस्ट मिनट। हम्म। सो सेक्शन एनालिसिस पेपर के बारे में, चलो। तो जैसे ही पेपर खुला, सबसे पहला सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और रीजनिंग का सेक्शन कंपैरेटिवली इजी था। आई मीन डायरेक्ट डायरेक्ट दो पॉसिबिलिटीज देने की भी जरूरत नहीं थी, एक सिंगल पॉसिबिलिटीज में सारा आंसर आ रहा था। एक बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट था जिसमें लगभग 4 से 5 सवाल थे। एक अल्फाबेट सीरीज था जिसमें 5 सवाल थे, ये थोड़ा सा लेंदी था। ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी था। अल्फाबेट सीरीज जो आया इजी था लेकिन लेंदी था, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस काफी थे इसमें। एक मंथ और परसेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, सुपर इजी। एक क्रिकेट रन्स बेस्ड ऑर्डर बेस्ड पजल था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, सॉरी अरेंजमेंट था। मतलब कि एक प्लेयर ने इतने रन किए, उससे नीचे ये प्लेयर है डी बी, तो इस प्लेयर ने 81 रन्स किए, इस प्लेयर ने 76 रन्स, ऐसा होता है ना क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें सिर्फ ऑर्डर था, 3-4 हिंट्स दिए हुए थे उसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इनइक्वालिटी में 3 से 4 सवाल थे, बहुत आसान आसान, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिलोगिज्म में भी 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें से सिलोगिज्म में मैं शायद 2 अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं रहा था। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट ये और एक था जो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट। और वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन, मतलब कुछ एक वर्ड दिया हुआ था, फिर उसको कहा गया था कि इस वर्ड को आप यू रीअरेंज द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो देखना था कौन सा अपने जगह में है, या फिर नंबर्स बेस्ड था, कोई नंबर दिया हुआ था। अब हमें कहा गया था कि आपको ये सारे नंबर्स को कुछ ऑर्डर में देखना है कि कौन सा चेंज है। और एक था कि कुछ ऐसे नंबर्स थे रैंडम, जैसे 9, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 5। तो बोला था ऑड नंबर्स में +1 करो, इवन को -2 करो, और चेक करो कि कौन सा नंबर एक बार आता है। ठीक है, कौन कितना नंबर है जो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, वैसा एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन इजी था। मैंने जो जिन स्टूडेंट से पूछा उन लोगों ने 33, किसी ने 34, 35 भी अटेम्प्ट किया। So, मेरा जो रीजनिंग में अटेम्प्ट था वो 30 था। ठीक है, 30 अटेम्प्ट रहा, लेकिन बहुत लोगों ने 34, 35 अटेम्प्ट भी किया है रीजनिंग में, फुल पेपर कंप्लीट भी किया है। ठीक है, सो नॉट ए बिग डील, लेकिन पेपर ऐसा हुआ है। सो रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी था। ओके, सो उसके बाद रीजनिंग के बाद जो हमारा पेपर खुला वो खुला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स में क्या था? देखो, क्वांट्स में मुझे तो पेपर बहुत इजी लगा, मतलब कंपेयर टू रीजनिंग, क्योंकि क्वांट्स मुझे मतलब क्वांट्स इजी था। रीजनिंग से मुझे तो क्वांट्स ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि इजी होने का रीज़न था, इस बार हम क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन के, बहुत आसान आसान थे। बहुत आसान, मतलब एकदम एक एक मिनट भी नहीं लग रहा था एक क्वेश्चन में। सिंप्लीफिकेशन की वजह से आसान हो गया। मिसिंग नंबर सीरीज वाज आल्सो वेरी इजी, जो 5 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन तो क्या ही बोलूं, सिंप्लीफिकेशन तो आना मतलब मजा ही आ गया पेपर में। टेबल डीआई में जो इलिटरेट्स और लिटरेट्स का एक डीआई था वो भी बहुत इजी था, नो प्रॉब्लम। कैसलेट डीआई में कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो भी इजी ही था। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कैसलेट में इस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने
आपका चार मतलब चार इधर ऐसे यहाँ पे चार एंट्रीज होता है, तो वो रिलेटेड था, इससे ये रिलेटेड था, इससे ये रिलेटेड था, इससे रिलेटेड था, और कोई एक हिंट दिया हुआ था। तो केसलेट डीआई एक आया था, ठीक है, इंटर्न्स इन हॉस्पिटल्स का। और टेबल डी आया था लिटरेट्स इन लिटरेट्स का। और ये था सिंप्लीफिकेशन। मैक्सिमम मैथ्स में डिस्कस करने का कुछ नहीं है पेपर में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ही था, और नंबर सीरीज बस। सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज में ही 20 क्वेश्चन था, पता है आपको? सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज को लेके ही आपका 20 क्वेश्चन था, तो उससे ज्यादा इजी तो कुछ नहीं होगा मैथ्स में, तो वही था। एरिथमेटिक में बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था जो मैं लास्ट में पकड़ा था, थोड़ा के लिए नहीं हुआ। एजेस मैंने छोड़ दिया, एजेस का क्वेश्चन भी था। सिंपल इंटरेस्ट का एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वो भी मैंने छोड़ दिया। मिक्सचर्स का क्वेश्चन था, ये मैंने अटेम्प्ट किया। और रेशियोज का क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट किया। नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैंने 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट किए। तो रीजनिंग के अटेम्प्ट किए 30, क्वांटिटेटिव क्वांट्स के किए 31। नेक्स्ट आया था इंग्लिश, लास्ट में खुला इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, इसीलिए मैंने ना ये जो पेपर जो था एक्चुअली मैथ्स और रीजनिंग का इजी था। इंग्लिश का मॉडरेट कहाँ पे हुआ पता है? जब ये आरसी आया, जो नासा का आर्टेमिस 1 जो मिशन है उसके ऊपर एक आरसी आया। आरसी इजी था पढ़ने को, कुछ नहीं था कि नासा के लोग मतलब साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं मार्स के साथ, क्यों आर्टेमिस 1 जा रहा है। फिर और एक था, आई मीन और एक सैटेलाइट था, वो सब चीज़ था कि क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्यों लेके। पजल आरसी जो था बिल्कुल आसान था, लेकिन टफ था उसके क्वेश्चंस। 8 से 9 क्वेश्चन थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो डायरेक्ट पूछा गया था, बाकी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पैसेज से, मतलब डायरेक्टली नहीं थे, थोड़ा सा घुमा के पूछा। बट स्टिल आई मैनेज्ड टू डू ऑल द क्वेश्चंस। तो ये था आरसी। नासा आर्टेमिस 1 में आरसी आया था, पैराजम्बल आया था, पैराजम्बल 5 नंबर का आया था। आरसी में लगभग 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन करेक्शन के थे। उसमें भी थोड़ा सा एक दो में थोड़ा सा ट्रिक था, मतलब उतना क्लियर नहीं था एरर। तो वो एक था कि इसमें भी थोड़ा सा इसका लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। ये तो मॉडरेट था ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट था ही, ठीक है। और फिलर्स जो थे वो भी तुम्हारा, मतलब जो आपका जो फिलर्स जो था वो भी ठीक था, मतलब उतना मॉडरेट भी नहीं, लेकिन फिलर्स, चलो फिलर्स इजी था। लेकिन ओवरऑल इंग्लिश का पेपर मॉडरेट था, जरूर मॉडरेट था जी, कोई इस बात में डाउट नहीं है। इंग्लिश का पेपर इतने इजी नहीं था, मॉडरेट था। तो उसमें इंग्लिश में अटेम्प्ट्स बने 28 आउट ऑफ 30। सो टोटल अटेम्प्ट्स बने रीजनिंग में 30, क्वांट में 31, और इंग्लिश में 28। तो 30, 31, 89, ठीक है। 89 अटेम्प्ट्स बने टोटल 100 में। सो प्लीज शेयर योर अटेम्प्ट्स इन द comment box. Those who are watching the video, I hope you had a good exam. And follow us, keep following us for more updates. And you can find our contact number in the description of the post. And please follow us, keep on watching our videos. Thank you guys.